गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आनंद राठी का जो रिजल्ट्स आया है, अभी कॉन कॉल तो हुआ नहीं है। एक उसके बेसिस पे एक छोटा सा शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। आनंद राठी आपको पता है बेसिकली आपका एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। आपके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स और म्यूचुअल फंड के दो ही प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये जो बिजनेस है इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये जो बेसिकली आपका एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, ये पिछले बहुत सारी कंसिस्टेंट क्वार्टर से आपको 20 से 30% के बीच में ग्रो करता हुआ दिखेगा। तो क्या उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही रही है इस क्वार्टर में? तो अगर आप सिर्फ नंबर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही वैसी है। और एक इन जनरल देखेंगे तो नंबर्स अच्छे ही आए हैं। तो ऑल्दो देयर इज सम सॉफ्टनेस इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वहां पे आप ये समझ सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहे हैं। बट जब आप पूरे इस साल को आप 9 मंथ्स को देखते हो ना, तो क्वार्टर वन, क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री को मैं जब देखता हूँ और उसको मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करता हूँ, तो आपको अगर इफ यू कैन रिकॉल, क्वार्टर वन में इनका जो रेवेन्यू ग्रो किया था वो लगभग 19% पे ग्रो किया था। क्वार्टर टू में 22% पे ग्रो किया है। और इस क्वार्टर में आई थिंक 25% पे ग्रो किया है। तो आपको एक तरह से ये दिख रहा है कि बिजनेस का जो मोमेंटम है वो अगेन धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही है। जैसे जैसे मार्केट भी सही हो रहा है, तो मोमेंटम बेसिस में आपको वापस आता हुआ दिखता है। अब आनंद राठी के केस में अगर आप लोग इनका जो गाइडेंस वगैरह देखोगे, तो इस साल इनका जो पूरा ओवरऑल गाइडेंस था, दो तीन पैरामीटर्स पे गाइडेंस देते हैं ये लोग। फर्स्ट आपके एयूएम पे गाइडेंस देते हैं। लगभग वो लोग कहते हैं कि हम लोग 1 लाख करोड़ का एयूएम करने की बात करते हैं बाय द एंड ऑफ दिस FY 26। दूसरा, अगर आप टॉप लाइन देखोगे तो लगभग 20-25% के बीच में इनका गाइडेंस रहता है। और इसी पे ये लोग गाइड करते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में हम लोग 20 से 25% के बीच में ग्रो करेंगे। तो इनका जो टॉप लाइन गाइडेंस था वो आई थिंक 1175 करोड़ का गाइडेंस था। उसी की बेसिस पे जब आप बॉटम लाइन देखते हो, पैट देखते हो, तो पैट इनका बोलते हैं कि 30% से कम हम होने नहीं देंगे। तो उसके बेसिस पे अगर आप पैट निकालोगे तो लगभग 200 समथिंग करोड़ के आसपास, आई थिंक 225 करोड़ के बीच में ये लोग पैट का अपना गाइडेंस देते हैं। अब ये लोग अपना गाइडेंस होता है एक पीबीटी मार्जिन पे देते हैं और एक पैट मार्जिन पे देते हैं। अब ये लोग जो पीबीटी का रेंज कहते हैं वो कहते हैं लगभग 40% पे होगा, और पैट का कहते हैं लगभग 30% पे होगा। अब इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनके नंबर्स को देखते हैं, किस तरह के नंबर्स इनके आए हैं। सो अगर हम लोग क्वार्टर थ्री को देखेंगे तो क्वार्टर थ्री में इनका नंबर्स की कंसिस्टेंसी अगेन आपको दिख रही है कि लगभग 22% पे ग्रो किया है। और ईयर ऑन ईयर तो आपको ऑफकोर्स पूरे 9 मंथ्स का जो पीरियड देखोगे ना आप, तो आपको 20% की ग्रोथ दिखेगी। अब एट द सेम टाइम इस कंपनी को काफी समय से, मतलब कई सारे क्वार्टर से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिखता है। तो उसका उसका कारण क्या है? क्योंकि जो इनके एक्सपेंस वाला पार्ट होता है, इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस होता है, जहाँ पे आपकी ईसॉप्स वगैरह वाले कॉस्ट होते हैं, फिर आरएम को हायर करेंगे, वहां पे उनके बेसिकली सैलरीज वगैरह होंगी, वो सारे कॉस्ट होते हैं। तो उन सभी पे इनका कंट्रोल है। और अभी जैसे देख रहे हैं ये लोग अपने जो आरएम्स को हायर करते हैं, उस पर भी इनका जो पूरा फिलोसफी है आरएम्स को लेके, वो फिलोसफी थोड़ा डिफरेंट है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद अदर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये लोगों में, इन लोगों के केस में क्या होता है, बेसिकली लैटरल एंट्रीज होती है। ये लोग अपने आरएम्स को मार्केट से फ्रेश हायर करते हैं, उनको एक बड़े आरएम के साथ कुछ समय के लिए रखते हैं, और धीरे धीरे उस जो नया आरएम है उसका बेसिकली जो टोटल एयूएम मैनेज करता है, पहले वो 20-30 करोड़ से स्टार्ट करता है, फिर 50 करोड़ करेगा, फिर 100 करोड़ या फिर उसके ऊपर जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो इनका एयूएम होता है वो आपके आरएम के साथ बढ़ते जाता है। इट्स लाइक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप अपनी इंक्रीज करते हो, जैसे आप बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीखते हो ना, पहले वो 20% कैपेसिटी पे चलता है, फिर 50% पे चलता है, फिर धीरे धीरे उसका मैक्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। इन द सेम मैनर आप इनके आरएम्स को देख रहे हो, तो वही उसका आपको रिजल्ट दिखता है इनके ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने पे। ये इनके आरएम्स के नंबर के बारे में हो गया, और जो इनको ओवरऑल ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, तो इसी का रिजल्ट आपको दिखता है। इनके जो पूरे पैट के नंबर है वो आपको लगभग 30% पे पैट ग्रो करता हुआ दिखता है ईयर ऑन ईयर। ऑल्दो जब अगर हम क्वार्टर टू देखेंगे तो आई थिंक वहां पे क्वार्टर टू में इनका नंबर था लगभग 297 करोड़ आया था। तो ऑलमोस्ट फ्लैटिस रहा है वहां पे। अब इसका कारण क्या है? देयर कुड बी मेनी रीजंस, तो हमको वो तो पूरे आपके कॉन कॉल से मालूम चलेगा। बट अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग पूरा एक जस्ट एक ब्रीफ देखेंगे, तो जैसे इनका जो गाइडेंस है आपका एयूएम का, वो लगभग 1 लाख करोड़ का है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो पूरा एयूएम था इन लोगों का लगभग 88,000 करोड़ था। वो क्वार्टर टू में बढ़ के 91,000 करोड़ हो गया है, और इस क्वार्टर में 99,000 करोड़ हुआ है। अब जब कोई भी कंपनी आप देखते हो ना, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज देख लीजिए, या फिर जो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होगी, इन सभी का जो एयूएम बढ़ना होता है, दो चीज पर डिपेंड करता है। एक आपका जो नेट इनफ्लो क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, आपके मार्क टू मार्केट गेन्स या लॉसेस क्या हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी जब हम लोग पिछला क्वार्टर देखेंगे तो वहां पे आपको दिखता है कि जो इनका एयूएम है वो बढ़ के 91,000 हो गया था। अभी वहां से लगभग बढ़ के जो इनका एयूएम हुआ है लगभग 99,000 करोड़ पे हो गया है। अब हमें ये लग सकता है कि यहाँ पे जो इनका एयूएम है ये ऑल दो मतलब ऑफकोर्स अपने गाइडेंस के आसपास पहुंच चुका है। बट यहाँ पे हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है आपके दिसंबर क्वार्टर के नंबर है, मतलब क्वार्टर थ्री के नंबर है। तो अब आपने देखा है कि सितंबर के बाद से दिसंबर का जो पीरियड रहा है, वहां पे मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी हुआ था। तो वहां पे एक तो इनकी नेट इन्फ्लोज आई होगी, दूसरा उस रिकवरी के कारण भी आपको एयूएम पे ग्रोथ दिखता है। अब जब मैनेजमेंट अपना गाइडेंस देता है 1 लाख करोड़ का, तो वो अपने सारे फैक्टर्स को लेके चलता है। तो वहां पे अपना जो नेट इन्फ्लो दिखते हैं ना, वो लोग लगभग 8 से 10% का दिखते हैं। उसके अलावा कुछ मार्केट गेन्स दिखते हैं। तो उन सभी का कॉम्बिनेशन से ये लोग अपने एयूएम के गाइडेंस को देते हैं। अब
अभी आपने देखा जनवरी के बाद से मार्केट में अगेन जो टैरिफ्स वाले इशू चल रहे हैं, तो अगेन थोड़ा सा चॉपी इन्वायरमेंट हो गया है। तो वहाँ पे हमको ये देखना है, जब इनका कॉन कॉल होगा तो वहाँ से हमको एक बेसिकली आइडिया मिलेगा कि जो इनका मतलब जो एयूएम ग्रोथ है, मतलब क्या वो 1 लाख को क्रॉस करता है या नहीं करता है। ऑफ कोर्स अभी तक तो इन्होंने अपने पूरे एयूएम को बेसिकली गाइडेंस को मीट ही कर दिया है एक तरह से, तो वहाँ पे तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन वी विल सी कैसा रहता है उस चीज में। दूसरा वन मोर इंटरेस्टिंग चीज, जब आप आनंद राठी को देखते हो ना, तो यहाँ से आपको बेसिकली बिहेवियरल फाइनेंस जो होता है कि मतलब जब जब मार्केट चॉपी हो रही है, तो जितने भी आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है, वहाँ की सारी कंपनीज कहेगी कि जब मार्केट गिर रहा है, तो वहाँ पे आप अपने और पैसे को डालिए, क्योंकि आपको एक लोअर एनएवी पे आपको बेसिकली आपका एसेट्स डिप्लॉय हो रहा है। और जब मार्केट बढ़ता है, तो बेसिकली आपकी एनएवी बढ़ जाती है, तो आपको वहाँ पे बेसिकली अपने जो आपकी फ्रेश इन्फ्लोज है उसको कम करना चाहिए। तो यहीं पे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं या फिर जो रिटेल भी होते हैं, वो सभी हम लोग इसका अपोजिट करता है। तो दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल फाइनेंस। अब इसी का रिजल्ट आप देखोगे ना, तो इनको आपको यहाँ पे एक नंबर्स में दिखेगा। तो ये इन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी दिखाया था और इस क्वार्टर में भी देखिए, तो एक जो ये चीज है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड इनका घटा है। अब आपने देखा कि सितंबर से दिसंबर के बीच में जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, नॉट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, पूरी मार्केट जो है वो रिकवर कर रही थी। तो उस केस में जब मार्केट रिकवर हो रही है, तो वो लोग अपने स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जो होता है वहां पे इन्फ्लोज बढ़ा देते हैं। तो उसका रिजल्ट आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखता है कि जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स है वो 26 से 28% बढ़ गया है, और जो म्यूचुअल फंड का फ्लो है वो आपका 55% से घट के 53% आ गया है। और मे बी दैट इज द रीजन, उसके कारण जो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड का फ्लो है वो भी घटा है। बट अगेन इसमें जो पूरी कंप्लीट क्लैरिटी है वो आपको वहां पे दिखेगी। और अगर ये बात सही है, तो इससे आपको एक और क्लैरिटी मिलती है कि जो आनंद राठी है, ये बेसिकली अपने जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, एचएनआईज हो गया, इनको कन्विंस करने में सक्सेसफुल होता है कि जब मार्केट आपकी चॉपी हो रही है, तो वहां पे आपको इक्विटी में और डिप्लॉय करना है। बिकॉज जो इनका पूरा फिलॉसफी है कि लगभग जो म्यूचुअल फंड है और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स है, उसका जो रेशियो रहेगा लगभग 65% आपके म्यूचुअल फंड्स में रहेंगे, और जो 35% है वो आपके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में रहता है, ताकि एक वेल बैलेंस्ड आपको मार्केट से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सके, जो अपने ये लोग जेंसन अल्फा के बारे में कहते हैं। तो उस बेसिस पे है। तो देयर कुड बी हाई पॉसिबिलिटी कि जो क्वार्टर 3 रहा है, सिंस वहाँ पे मार्केट मोमेंटम में चल रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने म्यूचुअल फंड में कम किया है और आपके स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में बढ़ाए हैं। तो उसका रिजल्ट आपको इस नंबर्स पे दिखता है, और दैट कुड बी अनदर रीजन जिसके कारण इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है वो फ्लैटिस रहा है। सो इस सभी पैरामीटर्स पे हमको आपको देखना पड़ेगा जब इनका कॉन कॉल होगा, तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। सो इसके अलावा अब अगर हम लोग कुछ और नंबर्स वगैरह को देखें, तो इसके अलावा तो जो इनका मार्केट शेयर गेन है वो तो कंटिन्यूअस चल ही रहा है। पिछले कई सारे क्वार्टर से लोग पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में भी, और एज वेल एज जो आपके नेट इन्फ्लोज है, वहाँ पे भी मार्केट शेयर को गेन करते आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो जो ओवरऑल इनका गाइडेंस है पूरा FY 26 का, तो जो हमने कहा कि ये लोग अपने गाइडेंस को मोटा मोटी बीट करने वाले राह पे चल रखे हैं। तो अगर आप रेवेन्यू देखोगे, तो लगभग 76% कर दिया इन्होंने। जैसे इस क्वार्टर में भी आई थिंक 25% पे रेवेन्यू ग्रो किया है। तो आप देखते हैं कि क्वार्टर 4 के अंदर भी लगभग उसी पैटर्न पे आप इनको रेवेन्यू ग्रो करना पड़ेगा, और जो मोमेंटम में ये लोग चल रहे हैं, और जब ये लोग मार्केट के इस हाल में भी ये लोग अपने एयूएम और रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो अपने रेवेन्यू गाइडेंस को तो बीट करेंगे ही करेंगे। और सिंस अगर रेवेन्यू गाइडेंस बीट करेंगे, तो इनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो तो किकिंग चल ही रहा है। सिंस इनके जो फिक्स्ड कॉस्ट है वहाँ पे कंट्रोल है, आरएम्स का हायरिंग इनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी कंपनी से, तो वहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो उसका होल इम्पैक्ट आपको दिखेगा कि पैट का जो नंबर है वो ऑलरेडी लगभग 78% पे ग्रो कर चुका है। तो यहाँ से आपको ये दिखता है कि क्वार्टर 4 में इनको अपने पैट को उतना तेजी से ग्रो नहीं करना पड़ेगा। सो अगेन वहां से भी दिखता है, और जो एयूएम का नंबर है वो आपको ऑलरेडी इन्होंने लगभग 100% अचीव कर ही लिया है। बट अगेन यहाँ पे हमें ये चीज दिखनी पड़ेगी कि क्या मार्केट में जो अभी फॉल हुआ है पिछले कुछ समय में, तो उसका इम्पैक्ट इनके एयूएम पे दिखता है कि नहीं दिखता है। तो दैट पॉइंट वी हैव टू कीप ऑन सीइंग इन द कॉन कॉल। अब इसके अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स में, सिंस इनके आरएम्स का एयूएम बढ़ रहा है, फिर आपके नए नए फैमिलीज वगैरह हायर कर रहे हैं, तो उन सभी पैरामीटर्स पे तो इनका सब कुछ ठीक ही चल रहा है। और क्लाइंट्स पर आरएम जो मैनेज करते हैं वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे नंबर। मतलब कहने का मतलब अगेन वही है कि इफिशिएंसी बढ़ रही है, जिसका अगेन आपको एग्जांपल दिखता है आपकी इनके जो फिक्स्ड कॉस्ट पे कंट्रोल है और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, तो उस चीज पे है। अब फाइनली वन मोर पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो ये जो पूरा बिजनेस है ना आनंद राठी, ये इतना मतलब सिंपल मॉडल पे चलते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा चीजें करते नहीं है। तो डूइंग सिंपल थिंग्स बट कंसिस्टेंटली, तो उसका रिजल्ट आपको दिखता है। तो एक इसका कारण रहता है कि उनके जो मतलब रिग्रेट आरएम या फिर जो आरएम की एट्रिशन होती है, क्योंकि आप पूरे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री को देखते हो ना, तो यहाँ पे आपके लिए एसेट क्या है, आपके तो पूरे एसेट्स आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, जो नए नए क्लाइंट्स को लेके आएंगे, उनसे कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ताकि वो उनका और इंक्रीजिंग वॉलेट शेयर को गेन कर सके। अब अगर वहां पे एट्रिशन होता है, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। तो अगर आप देखेंगे आनंद राठी के केस में, तो इनका जो आरएम एट्रिशन हुआ करता था, आई थिंक लास्ट क्वार्टर से पहले तक वहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल था। तो लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 2 या 3 आरएम्स इनके लूज किए थे, और इस क्वार्टर में भी आई थिंक 4 या 5 आरएम्स लूज किए हैं। सो इसके बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट लेना पड़ेगा। 6 क्वार्टर तो ओवरऑल अगर 9 में देखोगे ना, तो वहाँ पे 6 आरएम्स का इनका एट्रिशन हुआ है। ऑल्दो इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए एयूएम के जो मार्केट मूवमेंट्स है, तो नेट इन्होंने लगभग 84%
का AUM रिटर्न कर दिया है। सो ये भी एक एग्जांपल आपको शो करता है कि इनका बेसिकली जो ब्रांड की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जो आपके RM के एट्रिशन होते हैं। तो वो पैरामीटर भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब उसके तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए। सो अगर आप ओवरऑल आनंद राठी का नंबर्स देखोगे ना, तो नंबर्स इनके अच्छे ही आए हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमको कुछ आंसर्स लेनी पड़ेगी। तो बट अगेन जो मार्केट का एनवायरनमेंट चल रहा है उसके केस में अगर आप नंबर्स देखोगे तो सिर्फ आनंद राठी नहीं, बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी है, वो लोग भी अच्छा ही कर रहे हैं। सो तो इस तरह से पूरा बिज़नेस चल रहा है। और अगर आप ओवरऑल सेक्टर का ट्रेंड देखोगे तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव है ही। और सिंस इंडिया में पेनिट्रेशन इतनी लो है, तो वो पैरामीटर्स तो है ही हमारे, तो ऑफ कोर्स सेक्टर में तो ग्रोथ है ही। सो वी विल देखते हैं इनका कॉन कॉल कैसा रहता है। इन क्वेश्चंस पे हमें होपफुली क्या आंसर मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।